सम्माननीय शमीर कुमार महाशय जी, माननीय मंत्री उद्योग, श्री संजीव दयाल जी, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई पटना, श्रीमती ममता मल्होत्रा जी, श्री अरविंद सिंह जी, उपाध्यक्ष बीआईए पटना, श्री सुमन कुमार गुप्ता, वैज्ञानिक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पटना, श्री हनीफ मेवाती जी, डायरेक्टर केवीआईसी पटना, उषा झा जी हमारे बीच में हैं, हमेशा रही हैं हम लोग के साथ। कल्पना मैम हमेशा रही हैं हम लोग के साथ। डीजीएम आरबीआई भी हमेशा हम लोग के साथ दिखती हैं, और तमाम प्रतिभागीगण, जैसा कि पूर्व वक्ताओं से आपने जो सुना, उनकी दिल की बात और भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं, उनके मन की बात। मैं अभी 2 मिनट का समय सिर्फ इसलिए लूंगा कि एक अच्छा न्यूज़ आपके बीच शेयर करूं, और वो न्यूज़ ये है कि पूरे भारतवर्ष में अभी हमारे मंत्रालय ने मंगाया था एक लिस्ट, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ श्रमिक बंधुओं को अपने हाथों से अवार्ड देना चाहते हैं और उनसे मिलके उनकी दिल की बात को जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत ठोस प्रचार करके ग्रास रूट लेवल पे उस बंधुओं का हम लोगों ने चयन किया। 5 श्रमिक थे जिसका हम लोगों ने चयन किया था, और ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उनमें 2 का चयन हो गया बिहार से, और 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उनको न सिर्फ उनके कर कमलों द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, बल्कि उनके साथ वार्तालाप भी होगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। और मुझे दूसरी बात बताते हुए ये खुशी हो रही है कि ये दोनों बंधु हमारे बीच में इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर भोला कुमार पंडित। आप आए हैं मिस्टर भोला जी? ये चयनित हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री से अवार्ड लेंगे 15 अगस्त को, और मन की बात और दिल की बात दोनों होगी इनके साथ। हाँ, ये बिहार से मधुबनी के हैं, और मधुबनी तो आप जानते हैं हर रंग में व्याप्त रहता है। तो भोला कुमार जी को हम लोग की तरफ से शुभकामनाएं, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री से मिले तो आप अपने दिल की बात बताएं, और बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ अगर इस बात की सोच आप रखते हैं तो वो भी वहां उनके सामने आप प्रदर्शित करें। बढ़ जाइए। दूसरे हैं हमारे अरुण ठाकुर जी। ये है अरुण ठाकुर जी, इनके लिए भी ताली हो जाए। इनको भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को उनके कर कमलों के द्वारा इनको पुरस्कार दिया जाएगा, और इनसे मन की बात और दिल की बात की जाएगी। और ये मैं बताऊं कि ये बार्बर हैं, बाल काटते हैं। कितने ग्रास रूट लेवल के आदमी को चयनित किया गया है हम लोग के द्वारा, इनको तरजीह दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी तरह से भोला कुमार पंडित जी मट्टी का काम करते हैं, है ना, मट्टी से बर्तन बनाते हैं, और उनको भी प्रधानमंत्री के साथ बात करने का, तोहफा लेने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और इसमें एमएसएमई की एक सुगबुगाहट हो रही है कि हम लोग एकदम ग्रास रूट लेवल पे लोगों को चयन करके भेज रहे हैं, और ऊपर में उसका चयन हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों बातें मैं आपको बताना चाहता था प्रोग्राम के शुरू में ही, और इसको मैंने बताया, और इसके लिए हम लोग सब गौरवान्वित हैं। और हम लोग का सफल प्रयास है कि हम लोग के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इनके आने जाने रहने का व्यवस्था हमारा मंत्रालय कर रहा है। और दूसरी बात ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के, इनको भी रात्रि भोज में बुलाया गया है। रात्रि भोज में लोग रहेंगे, और उनसे भी इनका वार्तालाप होगा। तो ये एक बहुत अच्छा संवाद होगा, और बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू होगी जो 15 अगस्त के दिन होगी। अब मैं कुछ बातें इस प्रोग्राम से संबंधित करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को करने के पीछे लक्ष्य क्या रहा है।
बहुत सारी बातें हुई हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी दूर की बात बताई है, कुछ प्रवक्ताओं ने अपने दिल की बात भी बताई है। ये दोनों का समायोजन करके हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं एक बार फिर कहता हूं आप लोगों को कि आप लोग देखिए, मैंने अपने सर से पैर तक को देखिए और आप बताइए कि एमएसएमई के कितने प्रोडक्ट आपके सर से पैर तक के बीच में हैं। मैं दावे के साथ करता हूं कि लगभग 100% प्रोडक्ट आपके एमएसएमई के। अब इस पे ताली तो होना ही चाहिए ना। हम लोग सारे प्रोडक्ट, खाने से लेके पहनने से लेके सारे प्रोडक्ट हम लोग एमएसएमई के यूज करते हैं। तो इसको दरकिनार करने के बाद सोचना बेईमानी नहीं है तो और क्या है। बात भी सही है, 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अभी पूरे देश को मिल रहा है एमएसएमई से। 40% विदेशी मुद्रा हमें एमएसएमई से आ रहा है। जीडीपी का 30% एमएसएमई का हिस्सा है। तो फिर इसको बढ़ावा देने में हिचक की कोई बात है ही नहीं। और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, हमारे पटल में है। थोड़ी सी जानकारी की कमी है, थोड़ी प्रयास की कमी है, जिसके वजह से वो सब चीजों को हम निचोड़ नहीं पाते। अब मैं एक चीज बताऊं, बड़ी रोचक बात है और बहुत जानकारीपूर्ण बात है, जो कि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक महोदय बैठे हुए हैं और ये आरबीआई के द्वारा संचालित प्रोग्राम है, जिसका मैं 2 मिनट में वर्णन करना चाहूंगा आपको। कि एमएसएमई में एक डिले पेमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एमएसएमई बेचारा कोई सर्विस या प्रोडक्ट दे देता है और जब बायर्स होता है उसको खरीदने के बाद कुछ समय पर पेमेंट नहीं करता है। ये इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यहाँ सारी बातें होती है और इसमें न्यायालय में बात जाती है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इनके अध्यक्ष होते हैं, सारी बातें होती है। लेकिन अभी बैंक ने एक अच्छा बड़ा सकारात्मक प्रोग्राम किया है आरबीआई के खासकर दिशा निर्देश पर। उसमें यह है कि अगर कोई एमएसएमई कोई अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचता है तो जो क्रेता है अगर उसको समय पर नहीं दे पाता है तो इसमें बैंकर्स की भूमिका भी बीच में आ जाती है। कि बैंकर्स अगर चाहे तो क्रेता और विक्रेता से बात कर ले और उसको कुछ उसके इनवॉइस पे कुछ कमी भी करवा दे। अगर जो क्रेता है उसको लगेगा कि भाई कुछ कम करने पर भी हम लोन लेके जो एमएसएमई है उसको पैसा दे देंगे तो हमारा फिर भी सेविंग हुआ, क्योंकि इस पर पैनल इंटरेस्ट बहुत तगड़ा होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बैंक सामने आती है और बैंक क्रेता और विक्रेता के बीच में एक समन्वय का काम करती है और उसमें 1% या कुछ परसेंट लेके बैंक दोनों के सहमति से क्रेता को वो पैसा देती है और विक्रेता को वो पैसा दे देती है। उसका एमएसएमई को मतलब वो पैसा मिल जाता है थ्रू क्रेता, और एमएसएमई क्रेता को बैंक से लोन मिल जाता है वो पैसा देने के लिए, और फिर उस लोन का वो सिस्टम चलता रहता है जो कि 10% पैनल इंटरेस्ट से कम होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अच्छा ये समन्वय है बैंकर्स का थ्रू आरबीआई। इसको हम लोग कैसे यूज करें, इसका एक पोर्टल है, हमारे टेक्निकल सेशन में रविकांत जी बताएंगे कि इसको कैसे हम लोग एक बैंकर्स को, क्रेता को, विक्रेता को इस पोर्टल पर जोड़ के कैसे इस सिस्टम को लागू करें। इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और ये और दूसरे स्टेट में शुरू हो गया है, हमारे स्टेट में भी इसको हवा देने की जरूरत है। अब दूसरी और जो बातें हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं, माननीय मंत्री अभी अमेरिका में आए हैं और अमेरिका से आए हैं और उन्होंने जो अपनी बातें बताई वो सही में बड़ा दिल से जुड़ी हुई बातें थी। हम लोग अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं कि कोई मंच टूट गया तो हल्ला हो जाता है कि मंच टूट गया, कहीं पे कोई मिस फायरिंग हो गया तो पता चलता है कि डिलिबरेटली फायरिंग हो गया। लेकिन विदेश में ऐसी बातें नहीं होती। पानी चूने लगा, हवा तक नहीं लगा कि पानी चू रहा है। तो हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कम देते हैं और अगल बगल की दृश्यों को ज्यादा देखने लग जाते हैं। हमारे में वो शक्ति होनी चाहिए जो अर्जुन को था, सिर्फ आंख दिखता था मछली का। हम पूरे शरीर को देख के आंख को ही छोड़ देते हैं। उसके चलते हमारा निशाना जो है सो प्रायः
सटीक रूप से प्रहार नहीं कर पाता है। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है कि हमें लक्ष्य को भेदना है, न कि लक्ष्य के अगल बगल जो गतिविधियां चल रही है उस पर अपनी नजर बढ़ाए रखना है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही चैंपियन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी एमएसएमई को अगर किसी भी सरकार से कोई प्रॉब्लम हो, न सिर्फ सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या उसके पीएसयू या सीपीएचयू से प्रॉब्लम हो, बल्कि उनको अगर किसी प्राइवेट क्रेता से भी प्रॉब्लम हो, एक एमएसएमई से कोई दूसरा क्रेता प्राइवेट सेक्टर अगर परचेज कर लेता है और पेमेंट नहीं करता है, उससे भी अगर प्रॉब्लम हो, तो हमें इतना सक्षम प्राधिकार दिया गया है कि हम उससे पूछेंगे कि स्पष्टीकरण की बताइए भाई, आप इसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं थ्रू चैंपियन पोर्टल्स। ये बहुत बड़ा अस्त्र है एमएसएमई के लिए, आप इस बात को समझिए। और पूछ के हम उससे इतने दिन के अंदर रिप्लाई लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये वजह से आपका पेमेंट नहीं हो रहा है या आपका पेमेंट हो रहा है। और हम लोगों ने बहुत लोग का पेमेंट कराया है। बात ऐसा है ना, होता क्या है कि अब मान लीजिए हमने 100 में 80 लोगों का पेमेंट करा दिया तो मामला बड़ा नॉर्मल हो गया, और 100 में 10 आदमी का पेमेंट नहीं हुआ तो मामला बड़ा हाईलाइट हो गया। तो लगता है कि ये मतलब ढाल के 3 पात हो जाते हैं। लेकिन हमने 100 में 80 लोगों का पेमेंट कराया, इस बात के लिए भी तो चैंपियन पोर्टल को, मंत्रालय को धन्यवाद का पात्र बनना चाहिए था। तो ये सब चीजें, बातें जो है, जैसे केंद्र सरकार में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी बिहार सरकार में भी हमारा परचेज पॉलिसी बना हुआ है। केंद्र सरकार में बहुत पहले से यह परचेज पॉलिसी बना हुआ है। 25% रिजर्वेशन एमएसईज को हर हाल में मिलना है। 358 आइटम्स रिजर्व आइटम्स है जो कि 100% प्रोक्योरमेंट होना है एमएसईज के थ्रू। आप समझ रहे हैं ना, 358 आइटम्स हमारे लिस्ट है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई एमएसई उसको बनाता है तो 100% प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट को उसके थ्रू करना है, वरना उनको जवाब देना होगा कि इस लैप्सेस के लिए क्यों नहीं उन पर सामाजिक कार्रवाई की जाए, मानवता के अनुसार कार्रवाई की जाए। अगर 25% वो नहीं परचेज करते हैं तो क्यों नहीं उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए। और इसके लिए हम लोग हमेशा स्टॉल लगाते हैं, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। अभी कुछ दिन बाद हम लोग फिर एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है रेलवे के साथ। और मैं बताऊं कि पिछले बार मैं रेलवे जमालपुर के साथ वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, मुझे कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि उसमें 11 एमएसई वेंडर्स को अलग से आदेश मिला जमालपुर रेलवे वर्कशॉप से। उसी तरह से अभी हम ईस्टर्न रेलवे वर्कशॉप के साथ करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगले मंथ में करेंगे। तो प्रयास हम लोग का हमेशा रहता है और प्रयास में कमी नहीं रहती है। अब सवाल है कि एमएसएमईज को उसको कैसे टैप करना है, ये भी एक बड़ा जटिल समस्या है। बैंकर्स पर बार बार कही जाती है बातें, बैंकर्स की कुछ हद तक सही भी होती है और कुछ हद तक एंटरप्रेन्योर की बातें भी सही होती है। क्या देखिए, हर चीज में सरकार ने नियम बना दिया है। अभी क्षेत्रीय निदेशक महोदय बोले कि 10 लाख रुपया तक कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि बैंक्स कभी कभी इनके लिए भी कोई शर्त लगा देते हैं। ये बात भी सही है। तो आरबीआई के आरडी साहब इनको मॉनिटर करें, देखें। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, सारे बैंक सब इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि भाई 10 लाख तक नहीं मानना है। उसके अलावा देखिए, एक और सीजीटी एमएसई का नियम भारत सरकार ने बनाया हुआ, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसमें तो 5 करोड़ रुपए तक का लोन का प्रावधान है, जिसमें कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी है अंडर सीजीटी एमएसई। और इसमें कुछ सर्विस चार्ज लगता है जो बहुत नॉमिनल होता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपकी प्रोजेक्ट को देखा जाता है, आपकी टेक्निकल अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट को देखा जाता है। क्योंकि एट लास्ट क्या है, पैसा तो बैंक का है, और बैंक में पैसा किसका है, हमारा और आपका है। तो बैंक को यह भी देखना पड़ता है कि भाई ये किसी तरह से एनपीए ना हो जाए। बैंक को यह भी देखना पड़ता है कि वो पैसा कैसे हमें टाइमली वापस आ जाए।
तो उसके लिए सरकार ने ये कहा है सीजीटी एमएसएमई में अभी 70,000 करोड़ रुपया हमारे मंत्रालय ने सीजीटी एमएसएमई को दिया है। 70,000 रुपया 70,000 करोड़ रुपया दिया गया है इस बजट में सीजीटी एमएसएमई के लिए। इसमें वही है कि 5 करोड़ रुपया तक आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें अगर खुदा न खास्ते कोई एमएससी एनपीए हो जाता है तो उस कंडीशन में सीजीटी एमएससी बैंक को वो टॉप अप अमाउंट जो होता है वो उसको पे करती है। बट ये बोलने में बहुत आसान लगता है, इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दूर तक जाती है। एनपीए होना पड़ता है, फिर बैंकर्स को ये दिखाना पड़ता है, उसको वारंट इशू कर, लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व टू गेट दिस मार्जिन मनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी नियम तो है, सरकार ने नियम बना दिया, अपनी मंशा जाहिर कर दी है और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना यह है कि हम लोग सब लोग मिल के काम करें। केंद्र सरकार मिली हुई है, राज्य सरकार के इतने अच्छे प्रोत्साहन मिले हुए हैं माननीय मंत्री के द्वारा। तो अब हम लोग अगर इस कंडीशन में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो लगता है कि हम लोगों में ही आपस में कोई कमी रह गई और इस कमी को दूर करने के लिए ही हम लोग यहां बैठे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 लाइन का एक शेर है और इसमें हमने मतलब एमएसएमई डीओएफओ ने अपने को पत्ता माना है और आपको वृक्ष माना है। और उसमें कहा यह गया है कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वनराज, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। मतलब इतना बढ़िया माहौल में अगर हम लोग पत्ता और वृक्ष नहीं मिल पाए तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी सफलता के लिए। तो इस बात के साथ हम अपने वाणी को विश्राम देंगे और साथ साथ जो तमाम आगंतुकगण हैं मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा, खासकर मंत्री महोदय का जिन्होंने हमारी अनुरोध को तुरंत स्वीकार किया, आरडी महोदय जो आज ही कहीं बाहर से आए हैं और उन्हें तुरंत आने की अपनी सहमति दी, तमाम आगंतुकगण और तमाम प्रतिभागीगण, प्रेस के भाइयों और बंधुओं, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए कुछ मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इससे कुछ और भी फलाफल हासिल कर पाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका पुनः धन्यवाद और आपके शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे उन्नति करें, प्रगति करें, एमएसएमई को बढ़ावा दें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।